जुजुत्सु काइसन में 3 बिग फैमिलीज है और उन सबको 3 बिग क्लैंस भी कहा जाता है और सबको लगता है कि ये 3 ही क्लैंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। जेजेके में 6 अलग अलग क्लैंस है और आज के वीडियो में मैं तुम्हें उसी क्लैंस के बारे में बताने वाला हूँ और वीडियो के एंड में मैं यूनिक क्लैन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में तुमने कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो के एंड तक देखना इस सारे क्लैंस के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले क्लैंस के बारे में जान लो। जेजेके में ये क्लैंस 1000 साल पहले से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा सुकुना है जो वैसे ही 1000 साल पुराना है। ये क्लैंस ईडो पीरियड और गोल्डन एज से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। ये क्लैंस होने की सिर्फ एक ही वजह है कि हमारे फैमिली की जो कर्स टेक्निक है वो हमारे जनरेशन को पास थ्रू होती रहे, ना ही किसी और के पास जाए। और 3 बिग फैमिलीज यानी 3 बिग क्लैंस का मतलब सिंपल है, इस क्लैंस के जो हेड है उनका हाथ सिर्फ जुजुत्सु वर्ल्ड में ही नहीं साथ ही साथ गवर्नमेंट में भी है। इनके हेड्स गवर्नमेंट से बात करते हैं और पॉलिटिकली भी काम करते हैं। सबसे पहले मैं गोजो क्लैन की बात करूंगा और सबको लगता है कि गोजो क्लैन में सिर्फ एक ही मेंबर है, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें 3 मेंबर्स काउंट कराता हूँ। एक है गोजो, दूसरा है यूटा और दूसरा है मिचिजानी सुगुवारा। जेजेके 0 में गोजो ने खुद बताया था कि वो मिचिजानी सुगुवारा का एंसेस्टर है। ये क्लैंस होने की वजह सिर्फ यही है कि मेरे फैमिली की कर्स टेक्निक फैमिली में ही रहे, यानी आज गोजो जिस क्लैन में है यानी मिचिजानी सुगुवारा उस क्लैन में पहले रहते थे। और साथ ही साथ गोजो ने ये भी बताया कि वो यूटा का रिलेटिव है, यानी वो दोनों एक ही ब्लड लाइन के हैं, यानी हो ना हो यूटा भी गोजो फैमिली का ही है। सेकंड में बात करूंगा फुशिवारा क्लैन की। फुशिवारा क्लैन को टोह क्लैन भी कहा जाता है। ये क्लैन गोल्डन एज में एग्जिस्ट करता था और ये क्लैन काफी नामचीन था। इस क्लैन में 3 स्क्वाड्स थे, यानी इस क्लैन के 3 हिस्से थे, सन, मून और स्टार। और ये क्लैन हथियारों का एक क्लैन था और ये डार्क में रहता था और इस क्लैन को लीड एक लेडी करती थी और इसी लेडी को उसी क्लैन के मेंबर के मर्डर में मार दिया गया था। इस क्लैन को 5 एम्प्टी जर्नल नाम की टीम भी सर्व करती थी, यानी इसके लिए काम करती थी। और गोल्डन एज में इस क्लैन को और 5 एम्प्टी जर्नल टीम को सुकुना ने खत्म कर दिया था। और इस क्लैन की अब तक सिर्फ एक ही मेंबर बताई गई है और उसका नाम है टकाको यूरो। और इस क्लैन की कर्स टेक्निक है स्काई मैनिपुलेशन और स्काई मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं मुझे बहुत पसंद है। तो तुम मुझे कमेंट करके बताना कि स्काई मैनिपुलेशन जेजेके में और दूसरा कौन सा कैरेक्टर जिसपे सूट होगी। और मेरा आंसर है मेमे। फिर हम बात करेंगे ज़ेनिन क्लैन की और मुझे पता है तुम्हें ज़ेनिन क्लैन के बारे में बहुत कुछ पता होगा, तो चलो ये सारी चीजें भी सुन लो। और अगर एक वर्ड में अगर ज़ेनिन क्लैन को अगर डिफाइन किया जाए तो ये क्लैन सबसे ज्यादा बैडएस है क्योंकि इस क्लैन में सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर्स है और इसी वजह से ये बिग 3 फैमिलीज में भी आता है। बेसिकली इस क्लैन में 2 स्क्वाड्स है, हे और कुकुरु। हे में वो सारे मेंबर्स काउंट होते हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिनके पास बहुत सारी कर्स एनर्जी है। और कुकुरु में वो मेंबर्स काउंट होते हैं जिनके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, यानी सबसे वीकेस्ट मेंबर। और ज़ेनिन फैमिली के लिए पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके पास जितनी पावर वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है और इसीलिए इस क्लैन में सबसे ज्यादा फाइट्स होती है। इस क्लैन की कर्स टेक्निक 10 शैडो और प्रोजेक्शन सॉर्सरी है। और तुम्हें नहीं पता होगा कि टोडो भी ज़ेनिन क्लैन से बिलोंग करता है। फिर हम बात करेंगे एबी क्लैन की। ये क्लैन पावरफुल सॉर्सरर्स का क्लैन था, अभी है नहीं। ये क्लैन हायर एरा में एग्जिस्ट करता था और हायर एरा का पीरियड अगर हम काउंट करें तो 794 एडी से 1185 तक चला। ये क्लैन एंजल और सुगुवारा क्लैन से मिलकर बना है और इस क्लैन को भी सुकुना ने खत्म किया था। और इस क्लैन की भी सिर्फ एक ही मेंबर बताई गई है और वो है एंजल। अब हम बात करेंगे इनुमाकी क्लैन की। इनुमाकी क्लैन बिग 3 क्लैंस में से नहीं आता, लेकिन इसकी कर्स टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो है कर्स स्पीच। और इनुमाकी क्लैन डाकू का क्लैन माना जाता है और जो कोई भी इस क्लैन का मेंबर जुजुत्सु सॉर्सरर बनता है उसे उसकी फैमिली से निकाल दिया जाता है। इसलिए हमने टोगे को हमेशा अकेला देखा था और टोगे शायद से एक लौता बंदा है जो इनुमाकी क्लैन का मेंबर है। 3 बिग क्लैंस में से एक क्लैन तो रह ही गया और वो है कामो क्लैन। तो ये क्लैन एक लौता ऐसा है जो पावर को प्रायोरिटी नहीं देता और अपनी हिस्ट्री को लेकर चलता है। इस क्लैन में फैमिली और ब्लड लाइन्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और ये क्लैन एक लौता ऐसा क्लैन है बाकी 3 बिग क्लैंस में से जो सबसे ज्यादा क्लोज है गवर्नमेंट के। लेकिन ये क्लैन कितना भी अच्छा हो, इस क्लैन के एक मेंबर ने हिस्ट्री में काफी बुरे काम किए हैं और उसका इल्जाम आज तक कामो क्लैन को मिलता आ रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ नारुतोशी कामो की, जिसने फ्यूचर में डेथ वॉर्म्स को बनाया था। और वो कैसे बनाया था ये तो तुम सबको पता ही है। इस क्लैन का मेंबर अभी नारुतोशी कामो है, लेकिन उसने भी इस क्लैन को छोड़ दिया। एक्चुअली उसने छोड़ा नहीं, उसे निकाल दिया गया क्योंकि इस क्लैन का हेड अभी केंजाकू है, जिसने अपने प्लान्स के साथ ये सारी चीजें की। इस क्लैन की कर्स टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है और अगर तुम्हें ब्लड मैनिपुलेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता तो डोंट वरी,
वरी, मेरे इस वीडियो को देख लो और तुम्हें ब्लड मैनिपुलेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं तुम्हें एक यूनिक क्लैन के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम ये समझ लो कि वेंजफुल स्पिरिट्स कौन है। जेजेके में 3 पावरफुल वेंजफुल स्पिरिट्स है। पहला है मिचिजानी सुगुवारा, दूसरा है मसाकाडो टायराम और तीसरा है सुटोको एम्परर। वेंजफुल स्पिरिट्स सॉर्सरर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और जहाँ मैं बात करूँ स्पेशल ग्रेड वेंजफुल स्पिरिट्स की, तो उनके पावर्स की तो बात ही कुछ और है। वेंजफुल स्पिरिट्स बनने के 2 तरीके हैं। एक तो जब किसी भी सॉर्सरर की डेथ हो रही हो तो उसकी डेथ को तुम कर्स्ड कर दो, भले ये चीज तुम जानबूझकर करो या अनजाने में। और दूसरा तरीका है जब जुजुत्सु यूजर को जुजुत्सु के अलावा कोई और तरीके से मार दिया जाए, तब वो एक वेंजफुल स्पिरिट्स बन जाता है। अब मैं जो यूनिक क्लैन के बारे में बताने वाला हूँ सुटोको एम्परर का है, जो किजिन नाम की फैमिली से बिलोंग करता था, जिसके अंदर 4 मेंबर्स थे, जिंको किजिन, केनरो किजिन, केंगेरो किजिन और ब्योको किजिन। और इन चारों में केंगेरो किजिन एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर था और ब्योको सेकंड ग्रेड सॉर्सरर। और इस फैमिली की कर्स टेक्निक थी ब्लैक फ्लैश मैनिपुलेशन और साथ ही साथ एडवांस कर्स एनर्जी कंट्रोल। और आज के लिए इतना ही। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम्हें जेजेके के और कंटेंट्स देखने हैं तो इन दोनों वीडियो में से एक वीडियो को क्लिक कर लो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।